हाय टोरस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है टोरस। 15 फरवरी से लेके 15 मार्च तक के लिए रीडिंग है और ये मैं मिडिल मंथ में इसलिए करती हूँ क्योंकि सन ट्रांजिट के बेस पे क्योंकि सन हमारी आत्मा का कारक माने जाते हैं, सन करियर के कारक माने जाते हैं, सन ओहदे के कारक माने जाते हैं, सन गवर्नमेंट जॉब के कारक माने जाते हैं, डेज प्रमोशन तरक्की के कारक माने जाते हैं। तो मैं सन के बेसिस पे ये रीडिंग कर रही हूँ। ओके टोरस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, और वैसे भी अभी सन एक्यूरेस में जाने वाले हैं, तो मे भी शायद बहुत लोगों के विशेष कम ट्रू हो जाए। ओके, जो भी उनकी विशेष थी पहले, क्योंकि एक्यूरेट साइन इज ऑल अबाउट दैट विश कम ट्रू। अगर किसी के लास्ट ग्रुप सर्कल छूट गए थे तो फिर से आप लास्ट ग्रुप सर्कल में ज्वाइन हो सकते हो, या फिर किसी की विश कम ट्रू हो सकती है। ओके, तो ब्यूटीफुल मंथ है सन के बेसिस पे। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। या गो टू द डिस्टेंस एंड सोलमेट। या सी, आई टोल्ड यू ना, जैसे कि अगर आपके लास्ट ग्रुप सर्कल, ओके, सोलमेट, सोलमेट मीन्स कि जैसे कि आपके पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर कहीं ना कहीं आप लोगों की क्लैश हो गई थी, या फिर लास्ट ग्रुप सर्कल आप लोगों से छूट गया था, या फिर कुछ ना कुछ अनबन हो गई थी, तो यहाँ पर पॉजिटिव चेंज है कनेक्शन वाइज, पार्टनरशिप वाइज। ओके, वेदर वो बिजनेस पार्टनर हो, वेदर वो कलीग्स हो, वेदर वो आपके लास्ट ग्रुप सर्कल अगर पीछे रह गया था, आपके कनेक्शन टूट गए थे, तो यहाँ पर कनेक्शन बनते हुए दिख रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं गो टू द डिस्टेंस का कार्ड है। सी, ये मंथ ना आप अपने ड्रीम को, जो भी आपके ड्रीम है करियर में या फिर मनी बस, आप गो गेटर बन रहे हो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग ना एक शहर से दूसरे शहर में भी जाए अपने जॉब के सिलसिले में। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सी ग्राउंडेड, आप अपने ना करियर फाइनेंस को बहुत डीपली सोच रहे हो। ओके, गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट, डीपली सोच रहे हो कि मैं अपने करियर को अप लेवल तक कैसे लेके जाऊँ, हायर लेवल तक कैसे लेके जाऊँ, मैं मनी वाइज सिक्योर स्टेबल कैसे हूँ। यू आर डीप थिंकिंग हियर कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर आप ना स्लो मूविंग एनर्जी चल रही है, जस्ट लाइक स्लोली काम करे बट लॉन्ग लास्टिंग वाला काम कर रहे हो। ओके, सोच रहे हो कि मैं स्लोली जाना चाहता बट मेरी जो करियर फाइनेंस है लॉन्ग लास्टिंग तक ग्रोथ रहे। ओके, एंड टाइम ले रही हो अपने आप में, तो अच्छी एनर्जी है मुझे यहाँ पर ना गाइस। कनेक्शन वाइज यहाँ पर रिकनेक्ट होते हुए दिख रहे हो, बॉन्डिंग वाइज रिकनेक्टेड होते हुए दिख रहे हो, और अपने ड्रीम पे फोकस हो, स्लोली जा रहे हो बट अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए गो गेटर टाइप की एनर्जी है, जस्ट टारगेट को फोकस करने के लिए। जैसे कि किसी का टारगेट हो सकता है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो जस्ट ग्रैब इट। ओके, स्लोली सोच के अपना अपने आप में कनेक्ट होके, टाइम लेके अपने उस जो भी पहले नेगेटिविटी आ गई थी या फिर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे थे, उसको लेट गो करके अपने टारगेट को ग्रैब करने के लिए ये मंथ आप फोकस हो। ओके, और धीरे धीरे पॉजिटिव चेंज। ओके, क्योंकि यहाँ पर की भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर में अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, तो पॉजिटिव चेंज हो रहा है। ओके, जहाँ पर कंफ्यूजिंग था, नेगेटिविटी थी, तो वो नेगेटिविटी खत्म हो रही है। ओके, एंड what's the current energy for you? Yeah, see, दैट्स व्हाई यहाँ पर गो डीप है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। ओके, आप अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो कि मैं कैसे अपनी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करूँ, ब्लेसिंग को क्रिएट करूँ, या फिर कोई सपोर्ट आए, या फिर अपॉर्चुनिटी आए, एक न्यू एडवेंचरस लाइफ की तरफ जाए बोल के। आप लोगों की लाइफ में, किसी की लाइफ में अभी हो सकता है कि ऑप्शंस आए हो, अपॉर्चुनिटी आए हो, ताकि वो अपने बेटर लाइफ को बना सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर इस सब का पीछा पॉजिटिविटी हुई है किसी की लाइफ, इमोशनली कुछ ना कुछ नई शुरुआत हुई है किसी की लाइफ में, या फिर किसी की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई है ताकि वो अपने
उस अपॉर्चुनिटी को के प्रति डिसीजन लेके एक नई शुरुआत कर सके। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनर तौर पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ओके, कि क्या मेरे लिए सही है या नहीं है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि सी अगेन हाई प्रीस्टेस का कार्ड, सी अगेन हाई प्रीस्टेस। गाइस सोच समझ के अपने चॉइसेस को पिक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर व्हाइट एंड ब्लैक पिलर्स है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई नो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि गो डीप एंड एक्सप्लोर, टेक टाइम, ओके, टाइम लीजिएगा अपने डिसीजन पे। कहीं आप गलत डिसीजन ना ले लो, थोड़ा सोच समझ के देखिएगा कि आपकी लिए क्या अच्छा है बोल के, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कोई वाटर साइन आके आपको हेल्प भी कर रहे हैं, ऑफर भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी दे रहे हैं, या फिर अपने इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए सोल्यूशन भी दे रहे हैं। तो देखिएगा। एंड कुछ लोग हो सकता है कि ऑफर आया करंटली एंड जस्ट इमोशनली सेटिस्फाइड है, ओके, फील गुड। जैसे हम पहले कहा कि कनेक्शन यहाँ पर बॉन्ड हो रही है। करंटली ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। किसी के लाइफ में ऑफर आया है, जॉब ऑफर, किसी के लाइफ में सपोर्ट आया है, किसी के लाइफ में हो सकता है कि सी बेयर का कार्ड है, में भी शायद हो सकता है कि हायर, ओके। अगर पास्ट में आप लोगों की लाइफ में ना कोई बॉस, टॉक्सिक बॉस था, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी था, तो उससे बाहर निकलने के लिए कोई बोलते ना हाई लेवल के पर्सन आपको सपोर्ट में आए हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको, ओके। सी दिस इज यू, दिस इज द कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई बॉस हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो आपको आगे ना पीस दे रहा है, या फिर किसी की लाइफ में हो सकता है कि अभी ना रेस प्रमोशन तरक्की भी हुई है, क्योंकि दिस इज द रेस प्रमोशन तरक्की का कार्ड भी माना जाता है, ओके। तो करंटली आप लोगों की लाइफ में गाइस सपोर्ट मिला है, अपने फाइनेंसेस को ठीक करने के प्रति ऑफर आया है, आप जॉब ऑफर, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ब्लेसिंग आई है इन वन लाइन, ओके, ब्लेसिंग आई है ताकि आप अपने जॉब या करियर या फाइनेंस को अच्छी तरह से मैनेज कर सको, ओके। एंड यूज योर इंट्यूशन गाइस, यूज योर इंट्यूशन, ओके। सी व्हाट यू मैनिफेस्ट, ओके, व्हाट यू मैनिफेस्ट इन दिस मंथ, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, दिस इज यू, ओके टोरस, दिस इज यू। एंड मैनिफेस्ट करने में भी शायद हो सकता है कि आपकी जॉब के प्रति या फिर मनी वाइज क्लियर ना हुआ, ओके, ब्लेसिंग ना हुआ, कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो, आपके कनेक्शन के प्रति, सोशल नेटवर्किंग के प्रति, बिजनेस पार्टनर के प्रति, तो मे भी शायद हो सकता है ये मंथ ना आप अपने बिजनेस या फिर जॉब को बेटर बनाने के लिए कम्युनिकेशन क्लियर करने की कोशिश करोगे, बातचीत करने की कोशिश करोगे, क्लियर होने की कोशिश करोगे, ताकि आप अपनी लाइफ में कम्युनिकेशन के जरिए अपने काम बना सको, ओके। वेट अ मिनट गाइस, सी अगेन इस सब सोर्स रिवर्स, सी कहीं ना कहीं टू ऑफ सोर्स का कार्ड है इस रिवर्स, एंड हैंगमैन का कार्ड है। मे बी शायद डीलिंग विद पाइसिस। मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये मन ना आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि कहाँ पर मेरी लाइफ में गलती हो गई, ओके, कहाँ पर मैंने क्या चीज़ गलत कर दी, क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड है, तो यू आर ऑब्जर्विंग योर मिस्टेक्स, ओके, या फिर यू ऑब्जर्विंग योर अपॉर्चुनिटी या ऑप्शन जो आए हैं उसको ऑब्जर्व कर रहे हो कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए सही है, ताकि मैं क्लियर होके सही डिसीजन लेके आगे बढ़ सकूं बोल के, ओके। क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ सोर्स रिवर्स, ओके, इस एस ऑफ सोर्स रिवर्स, तो मे बी शायद आप क्लियर नहीं हो अपने इस ऑप्शन के प्रति, अपने इस ऑफर के प्रति, अपनी स्टेबिलिटी के प्रति। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस कि क्लियर होइए, ओके। सी फॉग्ड, वो स्लो, क्लियर होइए, टेक टाइम एंड तब जाके डिसीजन लीजिएगा, ओके। सी यू हैव अ चॉइसेस, आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं। सी एंकर, सिक्योर लाइफ के प्रति, जॉब के प्रति, या फिर मनी वाइज, ओके, जहां पर भी आप स्टक हो यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस हैं गाइस। तो यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि व्हाट यू मैनिफेस्टिंग, मैं इस महीने आप मैनिफेस्ट कर रही हो क्लैरिटी की, कम्युनिकेशन की, कैसे आप प्रेजेंटेबल होंगे, कैसे आप लोगों के साथ में कनेक्ट होंगे, कैसे आप
अपनी रिज्यूम भेजोगे, कैसे आप अपने लाइफ को सिक्योर करोगे। जस्ट क्लैरिटी में मैनिफेस्ट करें ये मंत्र के, क्योंकि आपकी लाइफ में चॉइसेस है, स्टेबिलिटी है, जॉब स्टेबिलिटी है। दैट्स व्हाई यू ऑब्जर्विंग योर life and just you manifesting your secure life. Okay. Okay, let's see what's the obstacles for you, Taurus. What's the obstacles for Taurus? क्या है इस महीने obstacles? ज़्यादातर ना हमें टोरस ऑब्स्टिकल्स पे ध्यान देना चाहिए कि हमारी लाइफ में क्या ऑब्स्टिकल्स हैं बोल के। अगर आप लोगों की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं, ठीक है, तो वो स्लो एंड जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, फिर जाके डिसीजन लीजिएगा। ओके, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स है काम का, ऑब्स्टिकल्स है लाइफ में बैलेंस करने का, ऑब्स्टिकल्स है अपने मटेरियल थिंग को फुलफिलमेंट करने का, क्योंकि यहाँ पर कहने का 8 ऑफ पेंटिकल एंड द 6 ऑफ पेंटिकल बोथ आर मटेरियल थिंग। ओके, करियर एंड फाइनेंस के लिए किसी की लाइफ में हो सकता है कि सपोर्ट चाहते हो, किसी की लाइफ में हो सकता है कि एफर्ट डालना चाहते हो, अपने वर्क को और भी ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हो ताकि उनको रेस प्रमोशन तरक्की मिले, बट ये उनके लिए ऑब्स्टिकल्स है। बट किसी के लिए हो सकता है कि नॉलेज लेना चाहते हो ताकि वो अपने और भी बेटर नॉलेज लेके और भी ज़्यादा हाई लेवल तक पहुंच सके, बट वो ऑब्स्टिकल्स है। एंड कुछ लोग चाहते हैं कि सरप्राइजिंगली उनके लाइफ में कोई सपोर्ट आए, मनी आए, हेल्प आए, ताकि वो अपनी लाइफ को बैलेंस कर सके। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि किसी की लाइफ में हो सकता है कि करियर फाइनेंस के लिए जो सपोर्ट चाहते हैं ना, तो वो उनके लिए ऑब्स्टिकल्स हो सकता है, बट सपोर्ट है गाइस, डोंट यू वरी। ओके, गो डीप एंड स्लोली आगे बढ़िएगा, पेशेंट रखिएगा, सपोर्ट है। जो भी आपकी लाइफ में ये ऑब्स्टिकल्स है, कुछ लोगों के लिए सक्सेस पाना हो, कुछ लोगों के लिए रेस प्रमोशन पाना हो, कुछ लोगों के लिए हायर लेवल तक जाना हो, वो आप लोगों के लिए ऑब्स्टिकल्स है। एंड सी क्वीन ऑफ वांड, चैरियट एंड टेम्परेंस ऑल आर रिवर्स। ओके, या कोई इससे ऑब्स्टिकल्स, सी क्वीन ऑफ वांड इज इंडिपेंडेंट होना, ये ऑब्स्टिकल्स है, या फिर कॉन्फिडेंट ना होना, ये ऑब्स्टिकल्स है। कॉन्फिडेंट ना होके एक्शन ना लेना, वो ऑब्स्टिकल्स है। लाइफ में मूव ऑन होना चाहते हो, लाइफ में सक्सेसफुली रेस प्रमोशन तरक्की पाना चाहते हो, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहते हो, बट वो ऑब्स्टिकल्स है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि जो भी ये ऑब्स्टिकल्स है ना गाइस, उस पर काम कीजिएगा। मे भी शायद आप लोगों के लिए ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं कोई सैजिटेरियस पर्सन, एरीज लियो सैजिटेरियस पर्सन हो सकता है। ओके, या फिर हो सकता है कि आप चाहते हो कि यूनिवर्स आपको कोई सपोर्ट करे, कोई हेल्प करे, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस की तरफ, पॉजिटिव चेंज की तरफ जा सको। आप लोगों की लाइफ में नॉलेज ऑब्स्टिकल्स है, मे भी शायद इनफ नॉलेज नहीं है, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, बट ऑब्जर्व कर रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, बट एक्शन नहीं ले पा रहे, एक नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हो अपने। जैसे कि होता है ना कि बिजनेस स्टार्ट करना, वो नहीं कर पा रहे हो, जॉब स्विच करना, वो नहीं कर पा रहे हो, जस्ट ऑब्जर्व भी कर रहे हो ताकि आप अपने विशेष को पूरा कर सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी टोरस कि कहीं ना कहीं आपकी ऑब्स्टिकल्स ये रहने वाली है, पास्ट में ना मे भी शायद आपके ड्रीम रहे हो, या कोई भी ऐसे ड्रीम होता है ना, टारगेट रहे हो, बट आप उस पर काम नहीं कर पा रहे हो, या फिर बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, जस्ट ऑब्जर्व भी कर रहे हो, इंडिपेंडेंटली वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो, या फिर कॉन्फिडेंट की कमी है जो एक्शन नहीं ले पा रहे हो, या फिर पॉजिटिव चेंज नहीं लेके आ पा रहे हो। ओके, दैट इज योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट, बट आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, ऑब्जर्व करके अपनी लाइफ में क्लियर होके, अपनी लाइफ में जॉब वाइज भी सिक्योर होने की कोशिश कर रहे हो, और ऑप्शंस भी है। तो गाइस, कॉन्फिडेंट रखिए और एक्शन लीजिए, दैट इज योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट, वेदर वो मनी हो या फिर करियर हो। ओके, मनी वाइज भी मैं ये बोलूँ कि बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। ओके, मैनेज नहीं कर पा रहे हो मनी को, कि कहाँ कितना खर्चा करना है, उनके टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज नहीं लेके आ पा रहे हो। ओके, लेट्स सी इस महीने क्या हिडन पोजीशन है जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए। ये क्या आ रहा है हिडन पोजीशन में? सी, हिडन पोजीशन में 9 ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड। सी, जैसे कि आपकी कॉन्फिडेंट नहीं है कुछ बोलने की, कॉन्फिडेंट नहीं है बॉस से कुछ इंक्रीमेंट की बात करने के लिए, या फिर
घरेलू मामले में कुछ बोलने की कॉन्फिडेंट नहीं है। तो ये मंथ ना आप लोगों की लाइफ में कॉन्फिडेंट आ रहा है, ताकि आप फ्रीली बात कर सको काम के मामलों में, मनी के मामलों में, ताकि आप अपने विशेष को पूरा कर सको। ओके, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। दिस इज योर हिडन पोजीशन, जो कि यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स में है, वो हिडन पोजीशन में आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। तो गाइस फोकस होइएगा, प्लानिंग कीजिएगा, स्ट्रैटेजी कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ को मूव ऑन आगे लेके जा सको। ओके, अपने विशेष की तरफ। एंड कॉन्फिडेंट रखिए, जो भी प्रॉब्लम है फुल्ली एफर्ट डालिएगा। ओके, सी 9 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ वॉन्ड। हिडन पोजीशन में सी, आप यहाँ पर ना जो भी आपकी लाइफ के बर्डन है, करियर वाइज या फिर मनी वाइज प्रेशर हो रहा है, तो यहाँ पर आप ना हिडन पोजीशन में आप फोकस हो रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, ताकि आप सोल्यूशन लेके आ सको अपने करियर वाइज या फिर मनी वाइज। ओके, फोकस हो रहे हो कि कैसे अपनी मनी को मैनेज करना है, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, कैसे अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आना है। ओके, तो हिडन पोजीशन में गैस सोल्यूशन आ रहा है, आप ऑब्जर्व करके या फिर डिग डीप जाके सोल्यूशन लेके आ रहे हो। एफर्ट तो डाल ही रहे हो, बट कॉन्फिडेंटली एफर्ट डालो, ताकि आप अपने मनी और करियर वाइज सोल्यूशन लेके आ सको। एंड स्लो एनर्जी है, स्लोली, क्योंकि बोलते ना, आपने सुना होगा एक कहानी, तो ट्रेस विन द रेस, स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग वाली रहती है। ओके, तो हिडन पोजीशन में आपके बर्डन खत्म हो रहे हैं और आप खुद ही कर रहे हो बर्डन खत्म। ओके, एंड सी हिडन पोजीशन में जो भी आपके ना माउंटेन का कार्ड है, ऑब्स्टिकल्स थे, चैलेंजेस थे, करियर फाइनेंस को लेके, ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही थी या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, वो पार्ट खत्म होके आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ रहे। सी, पीस लेके आ रहे। ओके, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक लिली का कार्ड है। लिली इज ऑल अबाउट पीस, शांति। अपने उस टॉक्सिक इन्वायरमेंट से पॉजिटिव इन्वायरमेंट की तरफ जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में आप डिग डीप जा रहे हो अपने प्रॉब्लम के प्रति, ताकि आप सोल्यूशन लेके आ सको, ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको। तो हिडन पोजीशन में आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत है। यस, अगर आप ना कम्युनिकेशन करोगे, लोगों के साथ में कनेक्ट होगे, कॉन्फिडेंटली काम करोगे, तो यहाँ पर आपकी बिजनेस स्टार्ट भी हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रेशर है वो भी खत्म हो रहा है, और आप अपनी लाइफ में तरक्की तक भी जा रहे हैं। क्योंकि कोई ना वन इज ऑल अबाउट गाइस, हर इंडिपेंडेंट होना या फिर इंडिपेंडेंट होना, बड़े बड़े तरक्की पाना, रेस प्रमोशन पाना। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि हिडन पोजीशन में आप अपने प्रॉब्लम को खत्म कर रहे हो, सोल्यूशन लेके आ रहे हो। अगर कोई रेस प्रमोशन पाना चाह रहे हो तो वो भी मिल रहा है, एंड कुछ लोग एक जॉब स्विच करना चाह रहे थे तो भी हो रहा है, और कुछ लोग, मुझे यहाँ पर ना अपॉर्चुनिटी नहीं लग रही है हिडन पोजीशन में, आप यहाँ पर सोल्यूशन ही निकाल रहे हो, एफर्ट डाल के अपने काम बना रहे हो, हिडन पोजीशन में पीस लेके आ रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में एक उस प्रॉब्लम को खत्म करके नेक्स्ट लेवल पे जा सको। ओके, स्लो प्रोसेस है बट नाइस। व्हाट्स द आउटकम फॉर यू टोरस? व्हाट्स द आउटकम फॉर यू? सी, आउटकम है 4 of Pentacle and the Fool. Okay, this is and it says, when you give, you also receive. Being resistant to change, extreme in how you share, save or spend money. I told you ना, आप कितना शेयर कर रहे हो, कितना स्पेंड कर रहे हो, अपनी मनी पे ध्यान दीजिएगा, मनी को मैनेज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं देयर इज अ टोटली न्यू यू। भरोसा कीजिएगा, क्योंकि आप जो भी लाइफ को मैनेज कर रहे हो, सर्वाइव कर रहे हो या फिर सर्वाइव करके मैनेज कर रहे हो, अपने आप पे भरोसा कीजिएगा कि मैं अपने सिक्योर लाइफ बना सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ में घर खरीद सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ में बेटर जॉब डिजर्व करता हूँ, मैं अपनी लाइफ में मनी वाइज मैनेज कर सकता हूँ बोल के। ओके, क्योंकि यहाँ पर आउटकम में यू आर टोटली न्यू। ओके, you're not totally new, and you're ready for the next level in your life. Okay, 4 of Pentacle is all about, guys, comfortable life. Okay, wait a minute, guys.
is to see, कहीं ना कहीं टावर मूवमेंट का कार्ड है एंड दिस इज द कार्ड ऑफ सडन चेंज। आप लोगों की लाइफ में सडन चेंज हो रहा है। जिस भी एरिया में आपकी जगलिंग चालू है, मनी वाइज, जॉब वाइज, या फिर बहुत ज्यादा काम कर करके थक रहे हो, उतना रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, तो उसमें चेंजेस हो रहा है। एंड एट ऑफ वन इज ऑल अबाउट गाइस, अपने टारगेट पे फोकस हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। ओके, पास के मामलों से पास के मामलों में आप फोकस कर रहे हो कि कैसे अपने पास के मामलों में पास के जो भी मामले थे उसको खत्म किया जाए और अपनी लाइफ में एक नई स्टार्ट किया जाए। पेज ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस न्यू एनर्जी। ओके, मनी वाइज, जॉब वाइज, या फिर फाइनेंस बिजनेस वाइज आल्सो ब्लेसिंग को लेके आया जाए, क्योंकि पास के मामले के साथ में आप लिंगरिंग तो कर रहे हो। ये पास के मामले हो सकते हैं कि जॉब में हो, ये पास के मामले हो सकते हैं कि आपकी विश थी कि मुझे ना तरक्की चाहिए, वो आप फोकस कर रहे हो, बट यहाँ पर ब्लेसिंग है। ओके, तरक्की भी मिल रही है और पास के नेगेटिव इन्वायरमेंट में चेंज भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सडन चेंज है आप लोगों की लाइफ में। सडन चेंज जहाँ पर भी आप ये अप्स एंड डाउन, जगलिंग चालू है। सी, एफर्ट डाल रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप अपने टारगेट को फुलफिलमेंट कर सको, अपने कंफ्यूजन को दूर कर सको। ओके, बट दैट इज योर एंड स्मार्ट वर्क कर रहे हो एंड सी लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन गाइस। दिस इज द बर्ड का कार्ड है। कनेक्शन वाइज कम्युनिकेशन कर रहे हो, लोगों के साथ मिलके अपनी प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाल, लोगों के साथ मिलके बिजनेस स्टार्ट करो, लोगों के साथ मिलके अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो भी मनी प्रॉब्लम थी या फिर करियर में प्रॉब्लम थी, स्मार्ट वर्क करके अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो। ओके, फॉक्स इज ऑल अबाउट स्मार्ट गाइस। ओके, अपने काम बनाने के लिए ना बहुत ही टेढ़े मेढ़े रास्ते निकाल लोगे आप। तो आउटकम में आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज है। सडनली जिस भी एरिया में जगलिंग हो रही थी, ब्लेसिंग है। और पास में अगर आपके ड्रीम थे कि मुझे सक्सेस, रेस, प्रमोशन चाहिए, वो मिल रहा है। लोगों के साथ में कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक फ्रेश लाइफ बनाते हुए दिख रहे हो। ओके टोरस, दैट्स व्हाई ना यहाँ पर सी गो टू द डिस्टेंस, दूर की सोच रहे हो आप, पास के लिए दूर की सोच रहे हो ताकि आप अपने लॉन्ग लास्टिंग सिक्योर हो सको। ब्यूटीफुल मंथ गाइस। तो मैं यही बोलूँगी कि जो भी ये ऑब्स्टिकल्स है ना, एफर्ट नहीं डालना या फिर कॉन्फिडेंट ना होना या फिर कम्युनिकेशन नहीं करना या फिर इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे, उस पर काम कीजिएगा ताकि आपको सक्सेस मिले। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस या फिर फाइनल मैसेजेस फॉर यू टोरस। व्हाट्स द गाइडेंस या फिर फाइनल मैसेजेस फॉर टोरस। आप बोलोगे ऑफर है, यस ऑफर है, ब्लेसिंग है। अपने पास के ड्रीम को फुलफिल करने के लिए फोकस रहिएगा, काम कीजिएगा ताकि आपके ड्रीम फुलफिलमेंट हो। लोगों के साथ लोगों के साथ बातचीत कीजिएगा एंड स्मार्ट वर्क कीजिएगा। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस। एयर चक्रास का कार्ड है। नोटिस मैसेजेस दैट अपीयर एज sound, music and word from both external sources and within your mind. These messages are real answer to your prayer. Okay, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं अपने करियर फाइनेंस को मैनेज करने के लिए, सक्सेस तक पहुंचाने के लिए मे बी शायद यूनिवर्स आपको साइन या सिम्बलिज्म दे रहे हैं। ओके, वो हो सकता है कि साउंड के जरिए, म्यूजिक के जरिए या फिर कोई कुछ बोल के चला जाए, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, मे बी वो कुछ तो ने प्रेयर की होगी, गॉड मुझे जॉब लग जाए, अच्छी जॉब लग जाए या फिर बेटर जॉब लग जाए, तरक्की मिल जाए। तो गाइस, जो भी आपने यूनिवर्स से दुआ मांगी है ना, तो लिसन केयरफुली, वेदर वो कोई बोल रहा हो तो, या फिर कोई म्यूजिक बज रहा हो तो, या फिर साइन एंड सिम्बलिज्म पे देखने की कोशिश कीजिएगा। आपके प्रेयर का आंसर ना यूनिवर्स वहां से आपको दे रहे हैं। ओके, एंड ट्विन फ्लेम अगेन सी partnership connection. The answer to your question involve or spiritually based romantic relationship. में भी शायद कुछ लोगों के लिए, जैसे कि पहले कहा, सोलमेट है। पार्टनरशिप में कोई ना कोई अनबन हुई है, मतलब कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुए, बिजनेस पार्टनर या फिर कलीग्स या फिर बॉस, कोई भी हो सकता है। ओके, तो ये मंथ ना कनेक्शन जोड़ने वाला है। ये मंथ है कि अपने कनेक्शन सोशल नेटवर्किंग के जरिए अपने काम बनाने वाला है। ओके, तो अच्छी एनर्जी है गाइस। लेट्स सी व्हाट मोर गाइडेंस फॉर यू।
What more guidance for? Okay. Yeah, Taurus, see, you and your loved one are safe. New moon in Cancer. तो डोंट यू वरी गैस, अगर आप अपनी फैमिली की वजह से परेशान हो कि मैं फैमिली को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, सिक्योर नहीं कर पा रहा हूँ या रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पा रहा हूँ, डोंट यू वरी, यूनिवर्स सब ठीक ठाक ठीक कर देंगे। ओके, मे बी अगर आपकी मनी वाइज या करियर वाइज स्ट्रगलिंग पीरियड भी चल रही है ना, तो उसको एक यूनिवर्स की बोलते ना ऑफर की तरह लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप उससे सीख के जब नेक्स्ट यूनिवर्स और बेटर आपको ऑफर दे तो आपको ऐसा लगे कि नहीं, उस यूनिवर्स मुझे सिखाने के लिए या फिर कुछ ना कुछ बताने के लिए इस परिस्थिति में डाले बोलते। ओके, सो अपने लव्ड वन के प्रति कोई टेंशन मत लीजिएगा, दे आर सेफ। सी प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड टोरस। न्यू मून इन टोरस में आपके ना सारे जो प्रॉस्पेरिटी चाहते हो, सेविंग चाहते हो या फिर अच्छी जॉब चाहते हो या फिर तरक्की चाहते हो, और भी ज़्यादा बेटर आपको प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस देखने को मिलेगा। ओके, let's see what's the final messages for you. Okay, and this is the appreciation and gratitude are different vibration state. Okay, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना जैसे 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड, ओके, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, हार नहीं मान रहे हो, फाइट कर रहे हो ताकि आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको। ओके, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अप्रिशिएशन एंड ग्रेटिट्यूड आर डिफरेंट। ओके, दोनों डिफरेंट है। जैसे कि दिस वन, ग्राउंडेड होके काम कीजिएगा, वाइब्रेशन स्टेट। ओके, ग्राउंडेड होके काम कीजिएगा, ना कि घमंड करके। ओके, जस्ट वन लाइन। तो इट्स इज व्हेन यू फील ग्रेटिट्यूड ऑफन यू आर लुकिंग एट अ डिफिकल्टी दैट यू हैव ओवरकम। ओके, अगर आप ग्रेटिट्यूड के साथ में काम करते तो आपको लगेगा कि नहीं, मैंने बहुत सारी डिफिकल्ट पीरियड ओवरकम करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। ओके, एंड बट देर इज स्टिल सम ऑफ दैट स्ट्रगल vibration present. The state of appreciation is seeing whatever you are looking at through the eye of source. You could walk down a crowded street with all kind of things that a lot of other people would find reason to criticize or worry about, and you would not have access to them because your vibration of appreciation is picking out for you thing of a different vibration nature. Okay, just this is the money and law of attraction का कार्ड है guys। तो यूनिवर्स आपको इस कार्ड के जरिए यही बोलना चाहते हैं कि ग्राउंडेड होइए, पॉजिटिव रहिए। ओके, और देखिए कि आप कितनी डिफिकल्ट पीरियड काट के आप यहाँ तक पहुंचे। ओके, और जो आपके सराउंडिंग में नेगेटिविटी है ना, उसको अपने तक आने मत दीजिए। तो ये कार्ड यही बोलना चाहते हैं कि पॉजिटिव रहिए ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है आई कैन ट्रांसफॉर्म माई ओन वर्ल्ड। सी दिस इज द कार्ड ऑफ जस्ट लाइक अ 10 ऑफ वॉन्ड या फिर 10 ऑफ सोर्स। तो यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं आपको कि यू कैन ट्रांसफॉर्म योर वर्ल्ड। मनी चेंज कर सकते हो, मनी मैनेज करके मनी की परिस्थिति हालातों को बदल सकते हो, करियर चेंज कर सकते हो, आप ही के हाथ में है। ओके टोरस, एंड इट सेज मेक लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट, मेक लिस्ट ऑफ थिंग यू लव एंड नेवर कंप्लेन अबाउट एनीथिंग। ओके, एंड एज यू use those things that shine bright and make you feel good as you excuse to give your attention and be who you are. You will tune to who you are, and the whole world will begin to transform before your eyes. It is not your job to transform the world for other, but it is your job to transform it for you. Okay, a state of appreciation is pure connection to source where there is no perception of lack. Okay, कहीं ना कहीं से हम दूसरों की दुनिया को तो शिफ्ट नहीं कर सकते, ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, बट अपने नज़रिए को, अपने घरेलू हालातों को, अपने जॉब इन्वायरमेंट को तो चेंज कर सकते हैं। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आप ही के हाथ में है कि आपको कैसे अपनी लाइफ को चेंज करना है। ओके, ग्रैटिट्यूड के साथ में एक्सेप्ट करते हुए चलना है। या इट्स ब्यूटीफुल गाइस। आई होप टोरस
आपको इस रीडिंग में से कोई ना कोई हेल्पफुल मैसेज मिला होगा आपके लाइफ, करियर, फाइनेंस के प्रति। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइफ, टेक केयर।